के एपिसोड 9 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी लगी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह माइल्ड और नाइट एक दूसरे को किस करने वाले थे और तभी माइल्ड कहता है चलो हम लोग अपनी ज़िंदगी को नई से शुरुआत करते हैं। और नाइट और माइल्ड के बीच में काफ़ी ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। जब सुबह होती है माइल्ड नाइट को अपने पास देखता रहता है और उसकी बॉडी को टच कर कर कहता है बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। ये देखकर नाइट कहता है मैं जानता हूँ, गुड मॉर्निंग। तो माइल्ड शर्मा जाता है और वो उठ जाता है। और तभी नाइट कहता है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? और तभी माइल्ड कहता है नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। नाइट कहता है ओ ऐसी बात है। और तभी नाइट माइल्ड को किस करने लगता है। और तभी माइल्ड कहता है ओ बस करो ना। और तभी नाइट कहता है क्या मुझे सुबह के कोई तोहफा नहीं मिलेगा? माइल्ड कहता है नहीं, अब हम लोगों को सुबह सुबह जल्दी चलना है। पर तभी नाइट माइल्ड को किस करने लगता है और कहता है प्लीज़ सिर्फ कुछ ही देर की बात है। और माइल्ड कहता है ओ अच्छा सिर्फ 10 मिनट। नाइट कहता है ओ अच्छा। तभी नाइट और माइल्ड एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहाँ पे उनका बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सुबह सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कान बच्चों का चेकअप करता है क्योंकि आज चेकअप में सिर्फ बच्चे आने वाले थे। ये देखकर माइल्ड कहता है आज तो बहुत बच्चे आने वाले हैं। तो नाइट कहता है हाँ अच्छी बात है ना, आज बच्चे आएंगे और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तभी कान और माइल्ड बात करते रहते हैं और सामने से वो नाइट और पर को देखते हैं। नाइट और पर उस लकड़ियों के लट्ठे लेकर आते रहते हैं और माइल्ड देखता है किस तरह नाइट के पीछे काफ़ी सारी लड़कियां और उससे फोटो खींच रही हैं। ये देखकर माइल्ड को जेलेसी फील होती है। माइल्ड देखकर जलता रहता है किस तरह नाइट के पीछे लड़कियां पागल है। और ये देखकर कान कहता है क्या हुआ, तुम जेलस फील कर रहे हो? तो माइल्ड कहता है नहीं मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ। नाइट का कान कहता है नहीं तुम जेलस हो। तो माइल्ड कहता है नहीं मैं जेलस नहीं हूँ। और तभी वो कहता है माइल्ड चलो मैं नहीं हूँ पर तुम्हारा क्या, तुम पर से जेलस नहीं हो कि इतने लोग उसके पास हैं? और तभी कान कहता है नहीं मैं जेलस नहीं हूँ। और दूसरी तरफ कान देखता रहता है पर को और पर भी कान को देखता रहता है और ये दो को देखकर वो कान और पर एक दूसरे को मुस्कुराते रहते हैं। और तभी कान कहता है चलो मैं उन लोगों को जेलस फील कराता हूँ। तभी कान माइल्ड को पकड़कर उसके माथे पर एक प्यारी सी किस कर देता है। ये देखकर नाइट और पर तुरंत भागते हुए आते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ को किसी और के साथ नहीं देख सकते, यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी। और ये देखकर नाइट और पर तुरंत भाग कर आते और कहते हैं ये तुम कैसे कर सकते हो? और तभी कान कहता है ओ ये मजाक था, तुम लोगों को मैं मजा चखाना चाहता था कि किस तरह तुम लड़कियों के साथ फोटो खिंचा रहे हो और हम लोगों को जेलस फील हो रही है। और तभी नाइट माइल्ड को लेकर चला जाता है और तभी पर कान से कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो? और तभी कान कहता है ओ मैं बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। और तभी पर कहता है तुम्हें पता है ना मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है और अगर तुम्हें किसी पर क्रश है तुम कर सकते हो पर प्लीज़ मेरे सामने कभी भी ये मत करना। और तभी कान कहता ओ बस करो ना, पर मैं तो बस थोड़ा मज़े के लिए कर रहा था और मैं बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए कर रहा था। और तभी पर कहता है तुम सक्सेस हुए और पर गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है। कान कहता है मेरी बात तो सुनो। तो वहीं दूसरी तरफ नाइट कहता है क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माइल्ड कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। और तभी नाइट माइल्ड को किस करने लगता है और माइल्ड का पैर फिसलता है और नाइट के बाहों में आ जाता है। नाइट कहता है क्या तुम ठीक हो माइल्ड? माइल्ड कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी नाइट माइल्ड को किस करता है और कहता है ये मुझे जेलस फील करवाने के लिए और ये क्यूट करने के लिए। माइल्ड कहता है बस करो ना। नाइट और माइल्ड एक दूसरे को गुदगुदी करने लगते हैं और ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। वही हमारा तीसरा कपल जो कि अभी किसी रिश्ते में नहीं बंधा है और बेचारा तुम सोचता था क्लाउस को आइसक्रीम देता और कहता है ये लो आइसक्रीम खाओ और ज़्यादा मत सोचो। और तभी क्लाउ कहता है मैं बहुत सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सो लेना चाहिए। तभी तुम कहता है हाँ सो जाओ। और तभी तुम आंखें बंद करके सो सकता है। क्लाउड तुमको देखता रहता है और उसको देखते रहते उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। और तभी तुम क्लाउड के सीने पर हाथ रखता है और कहता है तुम्हारा दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ है, मुझे लगता है तुम्हें चेकअप कराना चाहिए। और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बार बार पर कान को मैसेज करता रहता है और तभी वहाँ पर पोली आ जाता है और कहता है क्या डॉक्टर कान अभी तक पर का नहीं पता चला? तो वो कहता है नहीं। तभी वहाँ पर ग्रेट और नोचा भी आ जाती है और कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें कान पर के बारे में कुछ पता चला? तो कान कहता है नहीं अभी नहीं पता चला। नोचा कहती है वो सब पर मुसीबत कर रहा है। ये सुनकर कान कहता है अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा मत बोलो और वैसे भी अगर तुम मदद नहीं कर रही हो तो तुम वापस जा सकती हो, मैं ढूंढ लूँगा। और तभी पोली कहती है डॉक्टर कान रह देते मैं खुद ढूंढ कर लाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ नाइट और माइल्ड आते हैं
फन के पास। फन अपने दोस्त के साथ खाना खाती रहती है और तभी नाइट कहता है क्या सच में मुझे ये करना चाहिए? माइल कहता है हाँ तुम्हें करना चाहिए। और तभी नाइट फन के पास आता है और कहता है फन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फन नाइट के साथ चला जाता है और तभी नाइट कहता है मुझे माफ़ कर दो, उस दिन के लिए मैं तुमसे बात के लिए तुम मुझे बात बताना चाहती थी पर मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुना। और तभी फन कहती तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो नाइट? नाइट कहता है मैं हर चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, अगर मेरी वजह से कभी तुम्हारा दिल दुखा तो मुझे माफ़ कर दो और अगली बार मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो, मुझे तुम्हारी बातों को सुनना चाहिए। फन कहती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी फन कहती है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ नाइट? नाइट कहता है क्या? तभी नाइट कहता है फन कहती है अगर मैं तुमसे पहले मिली होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? तो नाइट कहता है नहीं, अगर तुम मुझसे पहले भी मिलती पर मैं माइल से ही प्यार करता था और मैं माइल को ही अपना पार्टनर बनाता। ये देखकर फन कहती है मुझे लगता है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं और शुक्रिया नाइट बातों को क्लियर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ माइल तुम की गर्लफ्रेंड से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमको मेरे दोस्त ने छोड़ दिया, नहीं तो तुम तो बहुत बुरी हो। और तभी वो कहती है तुम अपने आप को क्या हीरोइन समझ रहे हो? और तभी माइल कहता है नहीं मैं लड़की नहीं हूँ और तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर फन आती है और अपने दोस्त से कहती है मुझे लगता है पैट चलना चाहिए। पैट कहती है वैसे नाइट ने तुमसे क्या कहा है? फन कहती है नहीं चलो वहाँ पर। और तभी नाइट माइल से कहता है कि हाँ मैंने सही किया। माइल कहता है हाँ तुमने सही किया। तभी नाइट माइल के कंधों पर सर रखकर अब सोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पर कहता है क्या हम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा या मुझे माफ़ कर देना चाहिए? वैसे भी मैं कान से ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकता हूँ। ऐसा दिखाया जाता है क्योंकि इस तरह पर के पीछे कोई आता रहता है और तभी वो कान का मैसेज पढ़ता रहता है। कान उसे बार बार माफ़ी मांगता रहता है। वहीं दूसरी तरफ कान को पता चलता है कि अभी तक पर का कोई पता नहीं चला। ये देखकर नाइट और माइल भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या वो जंगलों में खो गया है और इसी वजह से वो ढूंढने के लिए जाते हैं। और तभी वहाँ पर नोचा आ जाती है जो कि काफ़ी देर तक गायब रहती है। ये देखकर पर कान कहता है तुम कहाँ पर गायब थी? कहती है मैं तो अपने काम के लिए गायब थी और तुम्हें क्या हुआ? और तभी कान नोचा से कहता है अगर मेरे पर को कुछ हो गया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी नोचा कहती क्या तुम्हारे पास कुछ सबूत है जो तुम मुझे ऐसे कर रहे हो? और तभी दिखाया जाता है कि नोचा कहती नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया है। और तभी सभी लोग कान को समझाते हैं कि कुछ मत करो और शांत रहो, वैसे भी हम लोगों को जाकर ढूंढना चाहिए कहीं पर को कुछ हुआ तो नहीं। और तभी ग्रेट कहती है कान तुम शांत रहो। वहीं दूसरी तरफ कान जब ढूंढने के लिए जंगलों में जाता है तो उसको नज़र पड़ती है पर जो कि ज़मीन पर गिरा रहता है और उसके पेट में से खून बह जाता है क्योंकि किसी ने उसे चाकू मारा है। ये देखकर कान काफ़ी उदास हो जाता है और पर से कहता है पर तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? प्लीज़ बेहोश मत होना। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक रहता है क्योंकि बेचारा कान बहुत उदास रहता है क्योंकि उसने पर को बस एक चिढ़ाने के लिए एक मजाक किया था और पर की हालत ये हो गई। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग लाते हैं तभी ग्रेट कहती है पता है नोचा ने ये सब नहीं किया है बल्कि उसने उस शख्स को पकड़ा है जो कि पर के साथ ये सब किया है। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं और वो लोग पोलाय को पकड़े रहते हैं। ये देखकर पर कान कहता है पोलाय ने ये सब किया है। और तभी वो लोग बताते हैं हाँ पोलाय ने ही कान को मारा है चाकू से। और तभी नोचा कहती है ये बच्चा है जो कान को मारा। और तभी कान आता है और तुरंत पोलाय को मारता है और कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो? और तभी पोलाय कहते हैं डॉक्टर मुझे तुम्हें मैं याद हूँ। और तभी कान को याद आता है कि पोलाय उसको बचपन में मिला रहता है, किस तरह पोलाय को चोट लगी रहती है और कान ने उसका इलाज किया था और तब से पोलाय कान को प्यार करता रहता है। और तभी वो कहता है पता है मैं तुमसे कितने दिन से प्यार करता था और जब मैंने तुम्हें कितना ढूंढने के लिए कितना कुछ किया और जब तुम मुझे मिले तो वो तुम्हारा ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड था, तुम मेरे हो और किसी और के नहीं हो सकते हो। और तभी कान कहता है कि तुम पागल हो गए, मैंने तुम्हारी मदद की थी और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी पोलाय कहता है पता है मैंने तुमसे कितना प्यार किया है और तुम इस कान से कैसे प्यार कर सकते हो? तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे रहोगे। और तभी दिखाया जाता है किस तरह पोलाय ने जब पर जाता रहता है तो वो किस तरह पर को ऊपर चाकू डाल देता है और ये पर तुरंत जमीन में गिर जाता है। और तभी वहाँ पर नोचा बढ़ जाती है और वो पोलाय को पकड़ लेती है। और ये देखकर कान कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो? पोलाय से कान कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो? और तभी
पलाय कहता है मुझे कोई पछतावा नहीं, अगर का पर मर जाता तो तुम मेरे हो जाते। और तभी कान उसे धक्का दे देता है और कहता है मैं कभी भी तुम्हारा नहीं होऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। तभी पलाय कहता है तुम मेरे हो, और वो पागलों वाली हरकत करता है। और ये देखकर पर कहता है चाहे पलाय अगर मैं आज मर भी चाहता तो वो तुम्हारा कभी भी कान नहीं होता, पर कान कभी नहीं होता, क्योंकि कान अपना है और कान कभी भी ऐसे लोगों से प्यार कर ही नहीं सकता जो अपने से प्यार करते हैं। और तुम कान से नहीं बल्कि अपने आप से प्यार करते हो, और पर कान हमेशा मेरा रहेगा और वो हमेशा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कान बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि जिस पर वो विश्वास कर रहा था वो कान पर को मारा था, और जिस पर वो शक किया वो उसकी दोस्त थी, और उस पर वो ऐसा कैसा शक कर सकता था। यही सोचकर बेचारा कान काफ़ी उदास हो जाता है। तभी नोचा को ग्रेट कहती क्या तुम ठीक हो? नोचा कहती हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं दूसरी तरफ कान को हॉस्पिटल में एडमिट करा जाता है, और बेचारा कान बहुत रोता रहता है। और तभी वो पर से कहता है प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। और जब हॉस्पिटल में कान पर के पास बैठा रहता है तभी वहाँ पर की मॉम आती है, और वो तुरंत कान को एक थप्पड़ मारती और कहती है तुम मेरे बेटे से ज़िंदगी से निकल जाओ, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। तभी कान कहता है हाँ ये मेरी वजह से हो रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं पर को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने पर को प्रॉमिस किया है कि मैं उसे कभी भी नहीं छोड़कर जाऊँगा, तो मैं अपनी प्रॉमिस को नहीं तोड़ सकता हूँ। ये सुनकर पर की मॉम को काफ़ी गुस्सा आता है, और उसको नाइट और माइल पकड़ लेते और कहते आंटी आप ये प्लीज़ मत कीजिए, ये हॉस्पिटल है। दूसरी तरफ पर को कान नहीं छोड़कर जाता है और वहीं पकड़ा रहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बताया जाता है कि पर ठीक है और उसे कुछ देर में बाद ही होश आएगा, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है। तभी पर की मॉम कहती है ये सब इस लड़के की वजह से हो रहा है, मैं कितनी बार बोले ये चाया ही नहीं, ये कितना ज़्यादा बदतमीज़ लड़का है। हाँ बेचारा पर तब भी बेचारा कान पर की माँ की बातों को सुनता रहता है, और वो बहुत उदास रहता है। जब कान बाहर जाता है तो माइल उससे थोड़ा इनकरेज करता है और कहता है आंटी की बातों को बुरा मत मानना, उनका बेटा बीमार है इसी वजह से वो थोड़ी उदास है, और हाँ आगे का हम लोग ध्यान रख लेंगे, तुम्हें ये सब के बारे में नहीं सोचना है। और तभी कान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे पता है कि पर की माँ अभी गुस्से में इसलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं, और तुम मेरी चिंता मत करो। माइल कहता हाँ मैं ठीक हूँ, और हाँ आगे हम लोग देख लेंगे, और आंटी तुम्हें अब कुछ नहीं करेंगी, तुम बस पर के साथ रहना। और तभी वो लोग बात करते रहते, तभी वहाँ पर नोचा और ग्रेट आ जाते हैं, और ये देखकर कान कहता है तुम लोग ज़रूर पर से मिलने के लिए आओगे, पर वो अभी सो रहा है। और तभी नोचा और ग्रेट कान से बात करने लगते हैं, और तभी कान कहता है मुझे माफ़ कर दो नोचा, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए। नोचा कहती है पता है मुझे सब बड़ा दुख इसी वजह से हुआ था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दिया और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पर उससे भी ज़्यादा दुख तब हुआ जब तुम मुझ पर एक दोस्त की तरह भी यकीन नहीं करते हो, मुझे ये सब सोचकर बहुत बुरा लगा। कान कहता है मुझे माफ़ कर दो नोचा। नोचा कहती है मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकती हूँ। और तभी कान कहता है अगर तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तभी नोचा कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हमेशा रहूँगी, पर मुझे कुछ वक्त चाहिए तुम्हें माफ़ करने के लिए। और तभी कान कहता है पर मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और तभी कान जब चला जाता है तो नोचा तुरंत रोने लगती है, और वो तुरंत ग्रेट को गले लग जाती है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है कि आप किसी को एक तरफा प्यार करें और आपका प्यार आपको कभी भी प्यार ही ना करे। हाँ नोचा का दर्द सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। नोचा तुरंत ग्रेट को गले लगा लेती है और बहुत रोती है। दूसरी तरफ कान जैसे ही हॉस्पिटल में आता है तो उसे नाइट का मैसेज मिलता है कि सब कुछ ठीक है, तुम बस पर के साथ रहना। और तभी कान पर के पास आता है और कहता है जल्दी उठ जाओ, पता है मैं तुमसे पागलों की तरह मिलना चाहता हूँ। और ये कहकर कान पर को किस करता है। तभी पर को होश हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ। और तभी कान कहता है मुझे माफ़ कर दो। पर तभी पर कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ ना, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कान कहता है पता है मैं कितना ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाते तो क्या होता। और तभी पर कहता है मैं हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कान और पर एक दूसरे को किस कर लेते हैं, और तभी वो दोनों हॉस्पिटल में किस करते रहते हैं। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और इन दोनों को किस करते हुए देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वैसे ये कौन है ये तो एपिसोड के आगे पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड।